Everyone, so today we are going to learn about active and passive voice. Active and passive voice को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है. ठीक है, चलो आई टेल यू कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है. अब जैसे कि आपको पता है एक सेंटेंस में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये तीनों चीज़ें मिलकर एक सेंटेंस बनाती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राहुल पेंट्स द हाउस. कौन पेंट कर रहा है? राहुल. यानी कि जो मेन काम करता है दैट इज सब्जेक्ट. क्या काम कर रहा है? पेंट्स, यानी कि एक्शन. तो पेंट हो गया हमारा वर्ब. और क्या काम कर रहा है? हाउस को पेंट कर रहा है, यानी हाउस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो मेन काम कर रहा होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है. कौन रहता है एक्टिव? सब्जेक्ट एक्टिव रहता है. ठीक है. सो एक्टिव वॉइस टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. तो इस एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस ये हमें बताता है कि कोई पर्सन या थिंग जो भी काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है उसके बारे में. ठीक है. मेन यानी इसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है. जैसे कि आई राइट अ लेटर. कौन लेटर लिख रहा है? आई. ठीक है. शी क्लीन्स द गार्डन. कौन गार्डन क्लीन कर रहा है? शी. ही सिंग्स अ सॉन्ग. कौन गाना गाता है? ही. तो इनमें क्या है? सब्जेक्ट एक्टिव रहता है. ठीक है. अब आते हैं हम पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में क्या होता है? यस. अब जैसे कि अभी हमने किया कि राहुल पेंट्स द हाउस. राहुल पेंट करता है हाउस को. ठीक है. अब एक्टिव और पैसिव वॉइस बेसिकली होता है क्या है? एक बात कहने का तरीका है. बस बात कहने का तरीका है जो कि अलग हो जाता है. जैसे कि अभी हमने देखा कि राहुल पेंट्स द हाउस. अब राहुल हाउस को पेंट करता है. अब इसी को अगर हम इस तरीके से कहें कि हाउस जो है राहुल के द्वारा पेंट किया जाता है, बात तो एक ही चीज है लेकिन कहने का तरीका चेंज हो गया है. सो दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट एक्टिव था. अब पैसिव में क्या होता है कि जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, यानी कि उल्टा हो जाता है. ठीक है ना. इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, अभी जैसे कि हमने ये देखिए यहाँ पे राहुल पेंट्स द हाउस. राहुल हाउस को पेंट करता है. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए राहुल सब्जेक्ट, पेंट वर्ब और द हाउस इज ऑब्जेक्ट. अब जब हम पैसिव में करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है. पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा द हाउस, उसके बाद वर्ब. वर्ब अपनी उसी पोजीशन पे रहता है. बट पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म. ठीक है. जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे. उसके बाद उसमें बाय यूज करेंगे और राहुल. ठीक है. अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे. पहले आप एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस देख लीजिए. कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बस कहने का तरीका चेंज हो गया है. एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट एक्टिव था. ठीक है. राहुल पेंट्स द पिक्चर. अब इसमें पैसिव वॉइस में हमारा क्या हो गया? उल्टा हो गया. पहले था राहुल घर को पेंट करता है, अब घर राहुल के द्वारा पेंट किया जाता है. बात का मतलब एक ही है लेकिन कहने का तरीका चेंज हो गया. ठीक है. द हाउस इज पेंटेड बाय राहुल. अब वैसे ही सेकंड सेंटेंस में हमने देखा था आई राइट अ लेटर. आई, ये देखिए एक्टिव में था आई राइट अ लेटर. ठीक है. अब ये पैसिव में जाके चेंज हो गया. यहाँ पे लेटर यानी ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया. अ लेटर इज रिटन. ये देखिए राइट था वहां पे, फर्स्ट फॉर्म थी, तो पैसिव में आते ही थर्ड फॉर्म में चेंज होगी वर्ब बाय मी. इसी तरह द गार्डन इज क्लीन्ड बाय हर और अ सॉन्ग इज संग बाय हिम. ठीक है. अब आइए चलिए देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है आपने. अब जैसे कि मैंने बताया एक्टिव में, लुक एट दिस, पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए. ठीक है. शी ईट्स द फूड. ठीक है. अब इसमें आप जैसे मैंने बताया एक्टिव में यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. शी सब्जेक्ट जो काम करता है,
क्या काम कर रही है, खाने का, दैट इज एक्शन, वर्ब है। और जो काम हो रहा है, द फूड, क्या खा रही है, फूड, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है कि वह खाना खाती है। अब इसी को हमने पैसिव में चेंज करना है कि खाना उसके द्वारा खाया जाता है। बात सेम है लेकिन कहने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको पैसिव में चेंज करने के लिए पहले आपको ये थोड़े से रूल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट शी है तो यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है एज यू कैन सी, तो होता क्या है जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में, ठीक है, जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर लेंगे, प्लेस चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लेस चेंज कर लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, वर्ब अपनी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो अब पहले आप देखिए, अगर यहाँ पे शी है, ठीक है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट शी है तो वो जब इस पोजीशन पे आएगा तो वो हर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ सब्जेक्ट है आई, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। किस में चेंज हो जाएगा, मी में। ही होगा अगर यहाँ पे ही होगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। दे होगा अगर तो देम में। वी होगा तो अस में। ठीक है, ये प्रोनाउन के रूल हैं। अगर यहाँ पे शी होगा तो वो हर में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ आई होगा वो मी में चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ ही होगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। दे होगा देम में, वी होगा अस में, और अगर कोई नेम होगा तो नेम सेम रहता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे शी ईट्स द फूड, द फूड, अब ईट्स यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यूज कर रहे हैं, तो इसमें आप इज एम आर यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट वन है या मैनी है, तो फूड को वन में काउंट करेंगे तो इज। अब ईट की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पैसिव वॉइस में चेंज करने के टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। द फूड इज ईटन, और क्या लगाएंगे, बाय, क्या लगाएंगे, बाय, और शी किस में चेंज हो गया हमारा, हर में। किस में चेंज हो गया, हर में। ठीक है, इसी तरह अगर आई हो, आई, जैसे कि अभी हमने किया था आई राइट अ लेटर, उसी को उठा लेते हैं, आई राइट अ लेटर। ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखिए, अ लेटर यानी कि वन, तो पहले अ लेटर लिखिए। और एक बात ध्यान रखिए, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है। ओके, सो अ लेटर यानी वन लेटर, तो अपने आप यहाँ पे इज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो इज लगाएंगे यानी प्रेजेंट टेंस में है। तो अ लेटर यानी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट वन है तो इज, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट मैनी होता तो आप आर लगाते। ठीक है, अ लेटर इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन। बाय आप लगाएंगे, और आई किस में चेंज हो रहा है, मी में। किस में चेंज हो रहा है, मी में। ठीक है, अब देखिए अगर नेम हो, ठीक है, नेम हो, रीटा रीड्स अ स्टोरी। ठीक है, अब अगेन ये रीटा हमारी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हर बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट देखिए, अ स्टोरी यानी कि वन है तो अ का ए कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, अ स्टोरी इज, क्योंकि वन थी स्टोरी तो इज लगा दिया। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। स्पेलिंग सेम रहते हैं लेकिन हम प्रोनाउंस इसे रेड करते हैं। और क्या लगाएंगे, बाय। और रीटा नेम है तो नेम का नेम सेम रहेगा, और नेम का लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे ही होता, ही रीड्स अ स्टोरी, तो अ स्टोरी इज रेड बाय, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। अगर दे होता तो देम में। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वी होता तो वी किस में चेंज हो जाता, अस में चेंज होता। किस में चेंज हो जाता, अस में। ठीक है, तो एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें एक्टिव
देखिए एक्टिव तो यानी सब्जेक्ट एक्टिव है। पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है, ठीक है। सब ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट प्लेस पे आ गया। उसके बाद आपने देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा वन है तो आप इज लगाएंगे, अगर मैनी है तो आर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आप बाय जरूर लगाएंगे और हर, शी किस में चेंज हो गया, हर में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय तो यूज होती ही होती है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।